हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो कि हमारे आरआरबी ग्रुप में पूछे गए हैं। दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों हमारे आगामी एग्जाम में दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोस्तों न भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ध्वनि किस कार के कार जो है ध्वनि में जो ध्वनियाँ दोस्तों क्या होती हैं, या मोटी या पतली होती हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली दोस्तों होती है। दोस्तों बोलते तारक, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, तारक तो बोलते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश में कहते हैं पिच। क्या दोस्तों पिच बोलते हैं कि जो है ध्वनियाँ होती हैं वो दोस्तों क्या मोटी या फिर दोस्तों क्या पतली होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जो होता है। तो ये क्या है ऑप्शन, जो हवाई जहाज़ की उड़ान के भरने। क्या दोस्तों, जब दोस्तों हमारा हवाई जहाज़ उड़ता है तब क्या कहते हैं उसमें जो ध्वनि क्या सबसे अधिक होती है, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं दोस्तों होती है। तो बोलते ध्रुवण। क्या दोस्तों क्या उसे बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक दोस्तों रहता है। दोस्तों क्या आता है 1/10 सेकंड। क्या दोस्तों जो है 1/10 सेकंड दोस्तों क्या होता है कि जो भी मतलब ध्वनियाँ होती हैं मनुष्य के एक मतलब कि इतने सेकंड दोस्तों क्या है कान के पे ये दोस्तों ये रहती हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ये परावर्तन के कारण। क्या दोस्तों जो है परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये क्या कहते हैं प्रतिध्वनि को दोस्तों उत्पन्न करती हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है देखिए हमारा कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी जो दोस्तों रहनी चाहिए। दोस्तों ये जो है 56 मीटर। क्या दोस्तों जो है 56 जो फीट की दूरी दोस्तों उसको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये परावर्तन सिद्धांत दोस्तों किस पे जो है परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण दोस्तों होता है। दोस्तों डापलर प्रभाव। क्या दोस्तों बोलते हैं इसे जो है डापलर प्रभाव कहते हैं। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में दोस्तों किया जाता है, इसे दोस्तों अवरक्त तरंग। क्या दोस्तों अवरक्त तरंग का एक ZY1 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की दोस्तों चाल कितनी होगी। दोस्तों ये क्या होगी 664 मीटर पर सेकंड। क्या दोस्तों जो है 664 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किस सिद्धांत में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। दोस्तों ये क्या है लोहा। दोस्तों किसमें जो है आयरन। इसे क्या दोस्तों आयरन बोलते हैं। क्या बोल दोस्तों इसे आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, जिसका दोस्तों रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है Fe। क्या दोस्तों होता है Fe होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक जब पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे दोस्तों बोलते हैं सोनोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों सोनोग्राफी कहते हैं हम। ध्वनि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण दोस्तों नहीं करती हैं। दोस्तों क्या ध्वनि की तरंगे क्या होती हैं निर्वात दोस्तों, या फिर क्या करते हैं जो शून्य में दोस्तों क्या करती हैं ये दोस्तों संचरण नहीं करती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगे की पहचान तथा रिज रेखन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है। इसे दोस्तों बोलते हैं सोनार। क्या दोस्तों बोलते हैं इसे जो है सोनार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की दोस्तों तरंग है। इसे दोस्तों बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या दोस्तों बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित उसे किया जाता है। इसे बोलते हैं हाइगेंस के द्वारा। क्या दोस्तों जो है हाइगेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की उसे पुष्टि होती है। दोस्तों ये क्या है ध्रुवण के कारण। किसके कारण दोस्तों जो है ध्रुवण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। दोस्तों तो ये किया था जो है मैक्सवेल। किसने किया दोस्तों है मैक्सवेल ने किया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश के तरंगों का विवर्तन दोस्तों होता है। तो ये दिखाया था ग्रैमोल्डी ने। कितने का क्या था ग्रैमोल्डी ने दिखाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में दोस्तों घटित नहीं होती है। दोस्तों ये क्या ध्रुवण। क्या दोस्तों जो है ध्रुवण की घटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्राकृतिक की पुष्टि दोस्तों करता है। दोस्तों व्यतिकरण का सिद्धांत। दोस्तों क्या ये व्यतिकरण का सिद्धांत है। चंद्रमा की पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों क्या है 1 सेकंड। दोस्तों कितना है सॉरी यहाँ दोस्तों 8 सेकंड। दोस्तों क्या दोस्तों ये 8 सेकंड रहता है, यहाँ पे 1 लग गया दोस्तों इसके सॉरी 8 सेकंड। दोस्तों क्या लगता है ये 8 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं दोस्तों, क्या आता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचे में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों ये क्या है 8 सेकंड जो है इतना था। ठीक है क्या तो यहाँ देखो ये चंद्रमा दोस्तों ये ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये 1 ही सेकंड रहता है। जो सूर्य की
दोस्तों रोशनी है ये जो है 8 मीटर जो है इतना सेकंड लगता है, तो 8 मिनट जो है 16.6 सेकंड लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वायु में प्रकाश की गति दोस्तों कितनी होती है, तो होती है 3 × 10⁸ दोस्तों, क्या होती है 3 × जो है 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दोस्तों दिखाई देता है, इसे बोलते हैं कोरोन, या तो इसे बोलते हैं किरीट। क्या दोस्तों बोलते हैं हम, किरीट बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, कोरोन बोलते हैं हम। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दोस्तों प्रतीत होता है, इसे दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या दोस्तों बोलते हैं, इसे जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डूबी हुई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई दोस्तों प्रतीत होती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या दोस्तों बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं हम। किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई दे पड़ता है दोस्तों, ये क्या है, प्रकीर्णन के कारण, जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, स्कैटरिंग, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के दोस्तों जो है हमारा जो आकाश है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग क्या दोस्तों क्या कारण है, तो ये क्या है दोस्तों, प्रकीर्णन। क्या जो स्कैटरिंग है दोस्तों, यह प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्यास्त और जो है सूर्योदय के समय जो है जो आकाश दोस्तों वो हमें लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो अधिकतम होता है दोस्तों, क्या बैगनी। क्या दोस्तों जो है बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू जो है द्रुतहीन दोस्तों होता है, इसे बोलते हैं इसका दोस्तों क्या कारण है दोस्तों, ये प्रकाश परावर्तन। क्या दोस्तों ये जो है इसका जो है परावर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दोस्तों दर्पण का प्रयोग करते हैं हम, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है, इसे बोलते हैं जो है समतल दर्पण। क्या दोस्तों कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं। साबुन के पहले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का दोस्तों कारण है, मुख्य परिणाम दोस्तों ये क्या है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्या दोस्तों जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या दोस्तों कहते हैं जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन देते हैं, क्या है, वाहनों में आगे के अग्र दीपों या हेडलाइट में किस प्रकार का दोस्तों दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों ये क्या है, परावलिक दर्पण। क्या दोस्तों क्या है, परावलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो ये उत्तल दर्पण। दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या दोस्तों उत्तर हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब दोस्तों बनता है, तो ये दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा। कैसे बनता है दोस्तों, ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो ये क्या दोस्तों इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट, या फिर दोस्तों क्या अनंत जो है प्रतिबिंब जो है दो समतल दो दर्पणों के भी दोस्तों ये बनती है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 कोण पर दोस्तों आनत है के बीच खड़ा हो, तब उसके कितने दोस्तों प्रतिबिंब बनेंगे, तब दोस्तों उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 कितने बनेंगे दोस्तों, 5 बनेंगे। अगला अपना क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्या हमारा देखिए, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज दोस्तों हैं, तो ये जो क्या होता है समांतर। क्या दोस्तों हैं, समांतर किरणपुंज हैं। अगला क्वेश्चन हैं, डायप्टर जो किसकी क्या है दोस्तों, ये लेंस की क्षमता। क्या दोस्तों, जो डायप्टर होता है लेंस की क्षमता दोस्तों ये इकाई है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से दोस्तों बना होता है, तो ये 7। क्या तो क्या है, 7 जो है रंगों के मेल से दोस्तों ये श्वेत रंग जो श्वेत प्रकाश दोस्तों हमारा बना होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम दोस्तों होता है, तो ये लाल रंग का दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होता है ये क्या इसका सबसे अधिकतम होता है। और दोस्तों जो बैगनी रंग दोस्तों है इसका जो है क्या होता है दोस्तों, ये सबसे कम होता है। किसका जो है, बैगनी, ऐसी जो कहते हैं वायलेट। अगला क्वेश्चन है हम कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी में से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, दोस्तों ये दिखाई देगा मुझे काला। क्या देगा हम लोग, दिखाई देगा ये दोस्तों काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं फिल्म। क्या दोस्तों बोलते हैं, फिल्म कहते हैं। अलग कौन सा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, दोस्तों ये हमारा उत्तल लेंस। क्या दोस्तों जो है उत्तल लेंस जो है ये होता है। अलग होता है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित दोस्तों होती है, उसे बोलते हैं आयरिस। क्या दोस्तों बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में जो है दाता की आँख किस हिस्से को जो है प्रतिरूपित दोस्तों करती है, दोस्तों ये क्या कार्निया को जो क्या करते हैं प्रतिरूपित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दोस्तों दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना जो है
25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोस्तों दोष होगा, तो इसे बोलेंगे दोस्तों निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, दोस्तों इसमें जो है उत्तल लेंस, किसका जो है दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए दोस्तों, तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। क्या दोस्तों जो है दोस्तों उन्हें जो है चश्मा पहने रहना चाहिए जब जो है वो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से दोस्तों पीड़ित है, तो इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे दोस्तों, जो है उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, घड़ी साज घड़ी के जो है बारी फुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग दोस्तों करता है, तो ये आवर्धक लेंस, किसका दोस्तों जो है आवर्धक लेंस का यूज करता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों से बोलते हैं दूरदर्शी। क्या दोस्तों जो है दूरदर्शी कहते हैं। तंतु प्रकाशिक संचरण में संकेत किस रूप में दोस्तों प्रवाहित होता है, तो ये प्रकाश तरंग। क्या दोस्तों जो है प्रकाश तरंग के रूप में दोस्तों ये प्रवाहित होती है। कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है, दोस्तों ये क्रूक्स। क्या दोस्तों ये क्रूक्स कांच। क्या क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका जो है प्रकाश के प्रकारों में से किनका जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, दोस्तों ये नीला और लाल। क्या दोस्तों जो है नीला और लाल प्रकाश का जो है ये तीव्र से इसका जो अवशोषण पर जो है प्रकाश पौधे करते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु में कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितत्व दोस्तों प्रभावित होता है, तो केवल जो है दोस्तों क्या होता है तरंग दैर्ध्य तथा वेग। क्या दोस्तों जो है केवल जो है तरंग दैर्ध्य और जो वेग क्या होता है ये प्रभावित होते हैं। निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए कौन सा लेंस जो उपयोग में लाया जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं कानकेव लेंस। क्या दोस्तों कहते हैं नौतोदर, इसे दोस्तों कानकेव लेंस भी कहते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब दोस्तों बनाता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब। क्या दोस्तों है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे दोस्तों है फाइबर ऑप्टिक जो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे पैदा करें दोस्तों, नल है एक सेकंड दोस्तों, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं दोस्तों, तो क्या है कांच। क्या दोस्तों कांच नली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस तिथि को दोपहर में को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, दोस्तों क्या है 21 जून। क्या दोस्तों जो है 21 जून को जो है क्या होती है छाया क्या सबसे छोटी होती है 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है कि फोटान किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा, दोस्तों ये प्रकाश के किसके दोस्तों ये प्रकाश क्या मूलभूत इकाई या जिसकी मात्रा या फिर यूनिट है। दोस्तों आज का हमारी लास्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्राकृतिक की पुष्टि किससे की जाती है, विकिरण की कण प्राकृतिक की पुष्टि तो किससे की जाती है, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव किससे दोस्तों है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।